माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके हम, जिधर से चलें कुछ काटे तो कम करते चले। साथियों, मैं इसी तर्ज पे काम कर रहा हूं और आप लोगों के सामने पुनः मैं एक ऐसा अप्रत्याशित चिकित्सा जगत के प्रमाण को लेकर के आ रहा हूं, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी लगेगा कि नहीं, डॉक्टर साहब आप नित्य जो पॉजिटिविटी देते हैं ये निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत ही बड़ी चीज है। साथियों, पित्त की थैली के पथरी के बारे में अक्सर जो भ्रांतियां, जो किंवदंतियां समाज में फैली हुई है, चिकित्सा जगत में फैली हुई है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करता हूं। मैं पुनः आपको ये जानकारी देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैं कभी नहीं कहता कि मैं पित्त की सारी पथरी निकालता हूं, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं। जब कहा जाता है कि पित्त की पथरी निकलेगी नहीं, निकलेगी तो किस रास्ते से निकलेगी, आखिर कैसे निकलती है, तो अगर किसी के मन में इस तरह का सवाल है, इस तरह का संशय है, तो आज पुनः उनको एक प्रमाण मिलने जा रहा है। और कहा जाता है ना, प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता, प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। तो आज देखिए पुनः एक प्रमाण आपके सामने मैं रख रहा हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई अपने आप आके कहता, डॉक्टर साहब मैं इनको लेकर के आया हूं, आपने मेरी ये समस्या दूर कर दी है। तो आज भैया, क्या नाम है आपका? प्रदीप मौर्य। प्रदीप मौर्य। कहाँ के रहने वाले प्रदीप भाई? चिन्हट के। चिन्हट के। ये चिन्हट के रहने वाले हैं प्रदीप भाई, और ये अपने किसी साथी को लेकर के आए हैं। भैया का कुछ छोटी मोटी परेशानी है, इनको भी अभी हम दवा देंगे, लेकिन आने के बाद हम कहे, और प्रदीप भाई क्या हाल है? अरे सर बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी पित्त की पथरी निकाल दी, सब डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्यों प्रदीप भाई, क्या जब तुम्हें परेशानी निकली थी और तो डॉक्टरों ने क्या बताया था? यही कि पित्त की थैली निकालेंगे। पित्त की थैली निकालेंगे। अच्छा, तो कहाँ कहाँ दिखाए थे आप? हमने यहाँ दिखाया था, ये क्या नाम है, मल्लौर में। तो उन्होंने बोला कि ये इससे क्या नाम है, इसका अंग्रेजी दवाई सही नहीं होगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर वो भैया के एक डॉक्टर है, वो सीतापुर में रहते हैं, तो उन्होंने बताया ये कि आप यहाँ चले जाइए। हाँ, अच्छा ठीक है। मान लो मल्लौर में गए और भाई बड़ा हॉस्पिटल है, भाई सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर जब कह दिए तो मेरे यहाँ तुम कैसे विश्वास किए कि भाई इतना दिन, मतलब दवा कितने दिन चली मेरी? वही चलिए 2 महीने। 2 महीना। और लगभग कितनी mm की थी? 2.7। 2.7 mm की इनकी पित्त में मल्टीपल कई पथरियां थी। हाँ, गांठ पड़ी थी। गांठ, जैसे कई मल्टीपल कई इनके स्टोन था। इनके मोबाइल में वो संजोग से रिपोर्ट नहीं लेके आ पाए हैं, क्योंकि किसी दूसरे को दिखाने आए थे, लेकिन इनके चेहरे की खुशी और इनका भाव जब कहे कि सर, मैंने कहा देखिए मेरी दवा वो मोबाइल में आप लिए हो, हमने देखा इनका पर्चा, तो उसमें कोलीलिथियासिस इनको थी 2.7 mm की। 2 महीना दवा चली हमारी। 2 महीने बाद फिर जांच कराए आप जी, तो उसमें पथरी नहीं दिखा रहा? नहीं निकली। नहीं निकली, मजा आ गया एकदम। हाँ, दर्द नहीं हुआ। तब से दर्द नहीं हुआ, अब मुस्कुरा रहे हो। कितना दिन हो गया ये घटना हुए? हमने कराया था कब? 4-5 महीने हो रहे हैं। हाँ, 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने पहले इनकी पथरी निकल चुकी है। 2 महीना साथियों इलाज कराए थे और मल्टीपल गाल ब्लैडर में स्टोन था, और जब जांच कराए तो नहीं पथरी दिखी, और तब से इन्हें कोई समस्या नहीं। पहले दर्द हुआ करती थी, उल्टी जैसा लगा करता था, अब बिल्कुल नहीं है, अब एकदम मुस्कुरा रहे हो। हाँ साथियों, मैं यही कहता हूं कि अब बताइए 2.7 mm की पथरी, चलो मल्टीपल स्टोन था, बट जो ये भ्रांतियां किंवदंतियां फैलाई गई है कि नहीं निकलती ही नहीं है, तो साथियों मैं एक बार यही कहना चाहूंगा कि आप लोग होम्योपैथी का एक बार शरण लीजिए। होम्योपैथी कहती है कि वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी होम्योपैथिक एक्शन में बी देयर। ये बहुत बड़ी बात है। और आज देखिए ये आंकड़ा साथियों धीरे धीरे 1100 से ऊपर हो गया, ऐसे ही प्रमाणों का मेरे पित्त की थैली का। तो हम ऐसे ही आप लोगों का प्रदीप भैया जब विश्वास बना रहेगा,
अब हमें लग रहा है कि कहीं बैठते होगे, कहीं कोई ऐसा पेशेंट होता होगा तो मेरा चेहरा तो जरूर याद आता होगा। और क्या, 2-3 लोगों को बताया, 2-3 लोग बताए। आता है, और एक अफरीन नाम की लड़की आती है। हाँ हाँ हाँ। अब भैया को भी थोड़ी सी जटिल ही समस्या है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी भी समस्या दूर हो जाए। चलो प्रदीप भाई, तुम्हारी मुस्कुराहट ऐसे कायम रहे और एक अंग भंग होने से तुम्हें बचाया, ये हमारे बजरंगबली की कृपा है। और आज सावन का महीना भी चल रहा है, पावन दिन है, और सबसे बड़ी चीज है कि आज नाग पंचमी है। नाग देवता की सभी लोगों ने पूजा किया, और हमारे लिए तो सबसे बड़ी पूजा आप हो। जब आप मुस्कुराते हो तो हमारे फन भी नाग के तरह से बिल्कुल जो है फनफनाने लगते हैं कि नहीं, मैं अब अगले पेशेंट को वैसे ही उसकी बीमारी को जैसे नाग डस लेता है ना, वैसे डस लिया जाएगा और बीमारी का जो है अंत हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का विश्वास ऐसे ही बना रहे, मैं आप लोगों के उम्मीदों पर सदैव खड़े रहने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।